गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th में डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी पर ही बेस्ड है हमारा इंटीग्रेशन। पूरी कैलकुलस इस डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन है क्या आखिर और हमें इसको क्यों पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों सबसे पहली बात, डिफरेंशिएशन हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है। डिफरेंशिएशन को पढ़कर हम लोग कुछ चीजें जैसे दो रेडियस और उसके वॉल्यूम, सपोज दैट कोई एक स्फीयर है जिसकी रेडियस बढ़ती जा रही है और साथ में उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा उसी तेजी से। तो इसको रीड करने के लिए कि वो कितना वॉल्यूम किस रेट से बढ़ता जा रहा है, रेडियस के बढ़ने पर किस रेट से उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। इसी तरह से किसी भी छोटे से छोटा नंबर है, जैसे सपोज दैट 2 टू द पावर 1/10 या 1.5 1.2 टू द पावर 1/10। अब इतना छोटा नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो ही मेथड होते हैं, या तो हम लॉगरिथम का यूज करें या फिर हम डिफरेंशिएशन का यूज करें। तो बच्चों यहाँ पर हमें इस तरह की बहुत सारी चीजें, या फिर सपोज दैट आपके पास कहा जाता है, आपको एक शीट है आपके पास में 24 मीटर की एक शीट गिवन है और आपसे कहा जाता है इससे आपको एक क्यूब बनाना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो ऐसा कुछ निकालने के लिए हमें यहाँ पर हम इस डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस थी जो मैंने अभी आपको बताई। अब हम लोग बात करेंगे आखिर डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग कैसे की जाए। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन के बारे में एक बात बता दूं, d/dx, जिस भी नंबर का हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना होता है उसके आगे हम लोग लिखते हैं d/dx। सपोज दैट पहला है हमारे पास sin x, तो d/dx ऑफ sin x होता है cos x, यानी d/dx एक मशीन की तरह वर्क करता है जिसमें हम इनपुट देते हैं sin x और आउटपुट क्या मिलता है हमें, ये हमारा आउटपुट हो जाता है। जब हम sin x इनपुट देते हैं तो हमें मिलता है cos x। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके ये सारे फॉर्मूले डिराइव किए जाते हैं जिनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन की शुरुआत समझाता हूं कि कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आपने वैसे इसे क्लास 11 में भी थोड़ा बहुत सीखा होगा, लेकिन चलिए अब हम लोग बात करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है, सबसे पहले है sin 2x, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी सबसे पहले इसके आगे लिखेंगे हम लोग d/dx। बच्चों यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए एक बात ध्यान रखनी होगी, यहाँ 2x को हम लोग t या किसी और टर्म में भी लेट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं पहले हमें sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस पूरी टर्म को आप x लेट कर लो तो आपके पास sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x। तो सेम एज sin x का हो जाएगा cos 2x। अब बच्चों उसके बाद हमें रिमेनिंग इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास में 2, ये हमारा 2 cos 2x डिफरेंशिएशन होता है। चलिए इससे पहले मैं कुछ आपको 11 की बातें याद करवा देता हूँ जो आपने 11 में थोड़ा बहुत सीखा है। सपोज x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता था, x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर x टू द पावर n के बारे में अगर हम बात करें तो ये n टर्म आगे आ जाती है, यानी ये 5 तो आगे आ जाएगा, फिर x की पावर 5 माइनस 1, यानी क्या रह जाएगा हमारे पास 5x टू द पावर 4। बिल्कुल। अब हम इसको स्पीडली करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x टू द पावर 10, तो बच्चों सबसे पहले 10 आगे आ जाएगा और x की पावर 10 माइनस 1 यानी कि 9 लेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा स्पीड में निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन में थोड़ा हार्ड लेवल भी सीखना है, ये हमने अपनी क्लास 11 में सीख चुके हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करें, अगर हमारे पास में सपोज दैट कोई नंबर है जैसे x की पावर -3, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है कि भाई ये x टू द पावर -3 क्या हम उसी तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल। x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। -3 x टू द पावर -3
n माइनस 1। अब क्या हो गया हमारे पास नंबर -3 x टू द पावर -4, और ये -4 जब अपॉन में आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, x टू द पावर +4। नो डाउट? ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं इससे थोड़ा आगे के लेवल की। डिफरेंशिएशन करते समय हमने एक बात यहां पर हमने d अपॉन dx ऑफ, ये था हमारे पास में a इंटू बी, यानी कोई दो टर्म्स है हमारे पास में और हमें उनका ए बी यानी ये कहलाता है हमारा प्रोडक्ट रूल। अब हम लोग जो प्रोडक्ट रूल के बारे में सोचेंगे, बात करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या था हमारे पास में, जो हमने क्लास 11 में सीखा था, d अपॉन dx ऑफ ए बी मींस सबसे पहले a का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को डैश से नोट करेंगे हम लोग, a डैश और b को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस b डैश a यानी b का डिफरेंशिएशन और a कांस्टेंट। तो अब हम लोग बात करें, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x² cos x। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसको a और इसको b लेट कर लेते हैं, ये a है और ये b है। तो d अपॉन dx जब हम इसका करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, d x² यानी सबसे पहले a डैश, x² का डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको बताया 2x, और cos x को कांस्टेंट रखेंगे, या आप पहले एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, d अपॉन dx ऑफ x² और डॉट cos x प्लस d अपॉन dx ऑफ cos x डॉट x²। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये 2x cos x और cos x का माइनस sin x डॉट x²। अब एक बात ध्यान रखेंगे, ये x अलग टर्म है sin x और ये x² अलग टर्म है, इसलिए हम इसको सबसे आगे लिख देंगे। कहीं आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हम इसको एंगल से मल्टीप्लाई कर लें, एंगल से टर्म मल्टीप्लाई नहीं होती है, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो बच्चों ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। अब हम लोग बात करेंगे, नोट कर लीजिए आप लोग इसको, वीडियो को पॉज करके आप लोग इस फॉर्मूले को, इन फॉर्मूलों को नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिवीजन रूल की, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई क्वेश्चन हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो हम इसका कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डी सेम माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एंड सेम अपॉन डी स्क्वायर। सपोज दैट हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है x अपॉन log x या log x अपॉन x, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है log x अपॉन x का। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है, हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है क्वेश्चन हमारा, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो d अपॉन dx ऑफ log x और डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर है हमारा x माइनस d अपॉन dx ऑफ डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास में x, और फिर हमारे पास डिनोमिनेटर है log x अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी x²। तो बच्चों अब हमारे पास में क्या हो जाता है, अब हमारे पास में है x log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x डॉट x माइनस d अपॉन dx ऑफ x यानी 1, और ये हो गया log x अपॉन में x²। तो x से x कैंसिल हो सकता है यहाँ पर, तो बचेगा क्या 1 माइनस log x अपॉन x²। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन है तो हम इस तरह से उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं।
तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और ये फॉर्मूले याद रख लीजिए। सबसे मेन बात है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ना सिस्टेमेटिकली सॉल्व करेंगे। अगर कोई पावर है, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, एक फॉर्मूला बताता हूँ। सपोज दैट कोई क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम उसकी पावर को सॉल्व करेंगे। पावर सॉल्व करने के बाद में हम उसकी टर्म को सॉल्व करेंगे। यानी पहले क्या करना है, हमें पावर को सॉल्व करना है, फिर टर्म को सॉल्व करना है, और टर्म में अगर कोई एंगल है तो उसके बाद में उसके एंगल को हमें सॉल्व करना है। तो इन बातों को स्पेशली आपको ध्यान रखना है। पहले पावर, फिर टर्म, फिर एंगल। यानी इस पीटीए फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? पीटीए, पहले पावर, फिर टर्म, उसके बाद में उसका एंगल, अगर हो तो पॉसिबिलिटी हो तो। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी पावर, यानी हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स। मैंने आपको रूट एक्स के लिए फॉर्मूला बताया है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। यानी हम इस पूरी टर्म को रूट, हम एक्स लेट कर ले तो हमारे पास क्या बनने वाला है, 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, ये पूरा रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब 1 अपॉन 2 और रूट एक्स। क्लियर? अब अगली बात, यानी हमने पावर को सॉल्व कर लिया, अगला टारगेट क्या है हमारा, टर्म। यानी इस टर्म का भी डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? देखो 1 का तो 0 हो जाता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 है, तो 0 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2x अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे हम लोग, और हमारे पास आंसर हो जाएगा रूट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास में टर्म आ चुकी। इस तरह का अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो बच्चों अब इसको रब करता हूँ एक बार मैं, वीडियो को पॉज करके आप इससे रिलेटेड फॉर्मूले आसानी से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे suppose that e to the power cos x square। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में d अपॉन dx ऑफ दिस टर्म है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको समझा चुका हूँ कि हम सबसे पहले इस पार्टिकुलर फॉर्मूला देखेंगे। e टू द पावर, इस टर्म को हमने x सेट कर लिया। तो e टू द पावर x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? e टू द पावर x का फॉर्मूला e टू द पावर x है। यानी कि हम एक बार तो इसको एज इट इज नोट करेंगे, e टू द पावर cos x स्क्वायर। अब बच्चों e का यूज कर चुके हैं अब हम लोग। अब फिर मैंने क्या कहा, टर्म का cos x स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन? अगर आप देखोगे तो cos का होता है माइनस साइन x, यानी कि माइनस साइन, और ये भी टर्म होगी, फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे। अब एंगल, जो ये एंगल है टर्म का हो गया। अब हमें किसका करना है, एंगल का। एक्स स्क्वायर एंगल का क्या होगा, 2x। तो अब हम इसे प्रॉपर वे में लिखेंगे, माइनस 2x, सबसे पहले 2x लिखा, फिर साइन x स्क्वायर और e टू द पावर cos x स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हमने इसमें किस चीज का यूज किया, पावर का। यानी पहले इस टर्म को देखा, e टू द पावर cos x स्क्वायर थी, तो हमने सबसे पहले e टू द पावर x के लिए फॉर्मूला देखा, सेम होता है, हमने इसको एक बार सेम लिख दिया। फिर हमने देखा cos x स्क्वायर है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x स्क्वायर, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया। अब की बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x होता है, तो ये आ गया हमारे पास में आंसर। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, सपोज दैट आपकी बार हमारे पास क्वेश्चन है x एक्स स्क्वायर अपॉन log cos x। अब की बार हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को हमने इजी वे में पढ़ना होगा हमें। ये हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यानी सबसे पहले तो हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला था हमारे पास, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर, और साथ में log cos x को कांस्टेंट की तरह हम लोग यूज करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, माइनस इस बार हमें d अपॉन dx इसका करना है डिनोमिनेटर का। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग वर्क करेंगे डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन log cos x का कंप्लीट होल स्क्वायर। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए आराम से, क्या ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो हम लोग अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये फॉर्मूला लगाया है मैंने न्यूमरेटर का, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर सेम, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर सेम, और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब बच्चों हमें ये पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और log cos x सेम रहेगा, माइनस अब की बार log cos x का करते हैं। log x का क्या होता है बच्चों 1 अपॉन x, यानी पहले तो log का किया हमने टर्म का, तो 1 अपॉन cos x, फिर उसके बाद में हमें cos x का भी करना है। cos x का किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस sin x और डॉट x स्क्वायर। अब क्या हमें x का भी करना है, अगर x का करेंगे तो 1 मिलता है, इसलिए हमने नहीं किया, अपॉन log cos x का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में ये आ गया 2x डॉट log cos x माइनस माइनस एंड माइनस मेक्स प्लस sin x अपॉन cos x को हम लोग tan x लिख सकते हैं, और ये x स्क्वायर है अपॉन log cos x का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डिफरेंशिएशन के। आप लोगों की एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन, फर्स्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चंस आप इसी तरह से सॉल्व करने वाले हो। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा, तो आज आप लोग इसको ट्राई कीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अदर क्वेश्चंस समझाता हूँ। ओके, थैंक्स।